वेलकम टू ज़रू लाइफ स्टाइल। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही थी और आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे ऑमलेट खाने को दिल कर रहा था, क्योंकि आजकल मौसम बहुत प्यारा हुआ है और बारिशों की वजह से गर्मी बहुत ही कम हो गई है। तो सुबह सुबह बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलो मौसम का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर हम अंडा एंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से प्याज वगैरह कट कर लिए थे और यहाँ पर जी मैं ऑमलेट बना रही थी। मैं भी खा लूँगी और बच्चे भी मेरे साथ खा लेंगे। तो बस जी मौसम का हाल चाल तो यही है। आप सुनाएं कि आपकी तरफ बारिश अभी तक चल रही हैं या रुक गई हैं बारिशें। हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा हुई, हद से ज़्यादा, बट अब जाके एक दो दिन से रुक गई हैं। फिर भी मैंने आज न्यूज़ सुनी थी सुबह सुबह, तो बोल रहे थे कि फिर से बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी। बस जहाँ कहीं भी बारिशें हों खैर आफियत वाली हो, हर किसी के लिए वो रहमत बन के बरसे। और यहाँ पर जी मैं ब्रेड को भी थोड़ा बहुत टोस्ट कर लूँगी, क्योंकि ऐसे प्लेन ब्रेड मुझे अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी क्रिस्पी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जी मैंने ब्रेड को हल्का सा ऑयल लगा के यहाँ पर टोस्ट कर दूँगी। तो बस यही हल्का फुल्का नाश्ता होगा। वैसे तो जैम ब्रेड या चाय ब्रेड अच्छी लगती है, बट आजकल मौसम अच्छा है तो उस वजह से मैंने कहा चलो मौसम का फ़ायदा उठा लेते हैं। और यहाँ पर जी चाय भी रेडी हो गई थी मेरी। तो यहाँ पर जी मैं और बच्चे बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हस्बैंड तो सुबह सुबह ऑफिस जा चुके थे। बस जी ये हमारे यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो रहा था। और जी मेरे बैकग्राउंड में आप जो आवाज़ें आ रही हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं और गली में बच्चे खेल रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया जैसे कि फिर से बारिशों का मौसम होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी मौसम हो रहा था, तो बच्चे इंजॉय कर रहे थे बाहर। तो मैं यहाँ पर बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी। जी यहाँ पर मैं अपनी चाय भी इंजॉय कर रही थी और यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जी अभी जैसे आप सबको पता है कि बच्चों की वेकेशंस ओवर होने वाली हैं और स्कूल्स खुलने वाले हैं। तो मैंने ज़ेर को बैग को वॉश कर दिया था, क्योंकि 2 महीने पड़े पड़े भी ऐसे मिट्टी लग जाती है तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वॉश कर लूँगी तो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ज़ेर का बैग वगैरह वॉश कर दिया था। बस जी फिर यहाँ पर बैग भी ड्राई हो गया था तो मैंने ज़ेर को उठा के दे दिया था और बुक्स वगैरह भी उठा के ज़ेर को ही दे दिया था। और मैंने बोला कि आप इसमें डाल के दिखाएं मुझे, कॉपीज़ वगैरह बुक्स वगैरह सही तरीके से डाल के दिखाएं, बस जैसे थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। वैसे तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बट बच्चे 2 महीने घर बैठते हैं तो वो उनकी जो रूटीन होती है डिस्टर्ब हो जाती है। तो उनको फिर से ट्रैक पे लाने के लिए ये थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करवाना लाजमी है, क्योंकि वो घर में बैठ बैठ के मीन्स उनको ज़्यादा खेलने कूदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है और पढ़ाई की साइड स्कूल की साइड एक्टिविटीज़ में थोड़ा कम हो जाता है। तो बस माँओं को उनको ट्रैक पे लाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती है। तो मैं इसे बैग भी खुद बनाने के इसीलिए दिया था, क्योंकि इसे याद आए कि मैं स्कूल जाती हूँ, बैग है ये वो। तो ख़ुद भी माशाल्लाह से बहुत मिस कर रही है स्कूल को। अब तो माशाल्लाह बस 1-2 दिन में खुलने वाले हैं, स्कूल खैर से चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हो गई थी लंच का टाइम। तो यहाँ पर मैं चपली कबाब फ्राई कर रही थी और यहाँ पर जब तक चपली कबाब फ्राई हो जाएंगे अच्छे से, तो यहाँ पर मेरे जार्स वगैरह खाली हो गए थे तो मैं इनको रिफ़िल कर रही थी। और सभी लेडीज़ का यही काम होता है कि अगर किसी भी तरफ चली जाएं, जैसे किचन में चली जाएंगी तो एक एट ए टाइम 2-2 3-3 काम साथ साथ वो करती जाती हैं। जैसे मेरे चपली कबाब फ्राई हो रहे थे तो मैंने सोचा कि ये जार्स वगैरह फिल करके रख दूं, जब फिर उसके बाद मैं रोटियां बनाना स्टार्ट हो जाऊंगी। बस यही लेडीज़ की रूटीन होती है सारा दिन। और जी मैंने खाने पीने के बाद फ्री हो गई थी, तो उसके बाद बच्चों ने कहा चलो हम खेलते हैं। तो यहाँ पर बस इनके साथ में थोड़ा खेल रही थी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। बस यही एक तरीका होता है अपने बच्चों के साथ क्लोज़ होने का, फ्रेंकली होने का। जब हम उनके साथ खेलते हैं, करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तभी वो जाके हमारे साथ क्लोज़ होते हैं, हमारे साथ अच्छी बॉन्ड बना लेते हैं। अदरवाइज़ ऐसे चलते फिरते बात करते हैं उसमें इतनी ज़्यादा उनको नहीं होते हैं हमारे साथ बॉन्डिंग। जब उनके साथ खेलते हैं, उनके लेवल पे आते हैं, तभी जाके वो हमारे साथ क्लोज़ होते हैं। और आजकल की सोसाइटी में बच्चे अपने साथ ही ज़्यादा क्लोज़ हो तो वो बेहतर होता है, बजाय कि किसी और फ्रेंड की नीड हो उसे तो अपनी मम्मा को, अपने पापा को वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स बना ले तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो बस मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ खेलूँ, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग कर, जैसे इनकी बेस्ट फ्रेंड बस मैं ही बन जाऊँ और इनको किसी और की नीड ही नहीं हो। क्योंकि आजकल की सोसाइटी में अच्छे दोस्त मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत ही। तो बच्चा यहाँ वहाँ जाने से अच्छा है कि अपनी मम्मा के साथ ही क्लोज़ हो जाए, उसके साथ ही
वो इतनी लेवल पे आ जाए कि हर बात शेयर करे। जैसे मैं भी अपनी मम्मा के साथ ही क्लोज़ हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद जी आ जाते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम और बच्चों ने कहा था कि कुछ हमें खाना है, तो मैं यहाँ पर उनके लिए फ़्राइज़ वगैरह आलू वगैरह कट कर लिए थे, फ़्राइज़ बना लिए थे। और ये जी आंटी की तरफ हमने कुछ बेचा हुआ था बाउल में, तो उन्होंने रिटर्न किया तो उसमें सवैयाँ आ गई थी। और सवैयाँ जैसे कि मल्टी थी, तो ऊपर से उस पर वाइट कोकोनट था, तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो वही बात हो गई कि प्रेजेंटेशन ज़रूर देखी जाती है और प्रेजेंटेशन अट्रैक्ट भी करती है। तो मैं जैसे ही देखा तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई, अच्छी लग रही थी, मीन्स खाने को दिल कर रहा था। और यहाँ पर जो फ्राइज़ भी बच्चों के रेडी हो चुके थे, तो वो मैडम ने कहा कि हमें केचप वगैरह भी डाल के दें, तो यहाँ पर वो खुद ही निकाल के मुझे दे रही थी। उसके बाद जी यहाँ पर केचप और मायो मैंने ऐड कर लिया और ख़ुद भी थोड़ी सी टेस्ट कर ली। उसके बाद मैंने यहाँ दोनों बच्चों को बुला लिया था आके ले जाएं किचन में। तो ये दोनों बच्चे आ गए थे यहाँ पर, बस उठा के अब जा रही थी रूम की तरफ। और बस मैं तो कहती हूँ शुरू से ही बच्चों को आदत होनी चाहिए कि किचन से ही आगे चीज़ लेके जाओ और किचन में ही छोड़ के जाओ बर्तन वगैरह, तो उनको आगे तक वो बात याद रहती है। नहीं तो बड़े होके फिर हमें ही करनी पड़ती है उनकी ये बातें। यहाँ जी मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। उसके बाद जी मैंने सेकंड टाइम फ्राइज़ फ्राई कर रही थी, क्योंकि वो पहले बच्चों के लिए मैंने फ़्राइज़ फ्राई किए हुए थे, तो बच्चों को थोड़ी सी सॉफ्ट अच्छी लगती है। और यहाँ पर जी सिस्टर इन लॉ को थोड़ी सी क्रिस्पी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मैंने उसके लिए भी फ्राई कर दिए थे। बस जी यहाँ पर मैं भी टेस्ट कर रही थी, बट बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने फिर से रख दिया था यहाँ पर। और जैसे कि आजकल बारिशों का मौसम है, तो ऐसी चीज़ें खाने का बहुत दिल करता है, तो बस ये ऐसी स्नैकिंग तो चलती रहती है। और मेरा आज का व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो हमें याद रखिएगा।